वक्त की बड़ी खबर, बेकाबू ट्रक ने युवक को रौंद दिया है। अजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। युवक को घसीटते ले गया था ट्रक ड्राइवर। चतरा गया NH-22 की ये पूरी घटना। ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। नाराज लोगों का थाने के बाहर हंगामा। ट्रक ड्राइवर को के हवाले करने की मांग की गई है। लोगों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। मौके पर युवक का शव पड़ा है। NH जाम कर दिया गया है। चतरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। बेकाबू ट्रक ने अजय सिंह को रौंद दिया। युवक को घसीटते हुए ट्रक ड्राइवर ले गया था। और शनिवार को मार्च क्लोजिंग को लेकर देर रात विभागों के बिल का पेमेंट होता रहा। इसके लिए ट्रेजरी में काफी हलचल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिन राज्य के ट्रेजरी में हलचल बढ़ी। वित्त विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार दोपहर 3 बजे तक विभिन्न विभागों की ओर से बिल जमा किए जाते रहे, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा विभाग का बिल जमा हुआ। ट्रेजरी ऑफिसर का कहना है कि वित्तीय वर्ष का अंतिम कार्य दिवस होने की वजह से जो भी बिल आ रहे हैं उनका तेजी से निपटारा किया जा रहा है। कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, इसकी कोशिश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 454 करोड़ की निकासी ट्रेजरी से हो चुकी है और इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। यही है कि समय पे हम लोगों ने सभी विभाग को कांटेक्ट किया हुआ है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना बिल प्रिपेयर होकर हमारे कोषागार को समर्पित कर दें, ताकि हम लोग टाइम पे विद इन टाइम 10 बजे के अंदर हम लोग सारे का भुगतान कर दें, किसी का भी बिल पेंडिंग ना रहे। इसके लिए सारे कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर है कि मार्च महीना में जो भी अलॉटमेंट उसको प्राप्त होते हैं पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, मार्च माह में उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हुए उसका 15% जो है उस पर जो है वो बैरियर लगाया जाता है, बंदेज। और उसमें ये भी है कि संबंधित जो सेक्रेटरी हैं उसको ये अधिकार है कि वो उस बंदेज को कार्य के को दृष्टि में रखते हुए उसको शांत करने का उसको अधिकार है। और दुमका के वासुकीनाथ बस स्टैंड में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अजीत रोडवेज कंपनी की 5 बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेज थी कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, बसें पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग तेजी से फैली और देखते ही देखते बस को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने के सही कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आग का गोला बनी 2 तस्वीरें, 2 बसें इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ट्रेन पर पथराव की घटना पर रोक लगती नहीं दिख रही है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव के बाद ट्रेन को रोकना पड़ा। पथराव में दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के B4 कोच की खिड़की टूट गई और यात्री मामूली रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि राउरकेला के बाद जब ट्रेन मनोहरपुर पहुंची उस वक्त ही पथराव किया गया। टना की जानकारी RPF को दी गई है। इस मामले में एक केस दर्ज कर RPF कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 3 महीने में अब तक 7 ट्रेनों पर पथराव की घटना हो चुकी है, जिससे यात्रियों में भय का माहौल है। पथराव की घटना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और ऐसे में न्यूज़ 18 कई सवाल भी पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, ट्रेन पर कौन कर रहा है पथराव? ये कौन शख्स हैं जो ट्रेन को निशाना बनाना चाह रहे हैं? आरोपियों की पहचान कब की जाएगी? इन पर कार्रवाई कब की जाएगी? कड़े कदम उठने में ये देरी क्यों की जा रही है प्रशासन की ओर से? रांची में पुलिस ने इंटरस्टेट चोर गैंग का खुलासा किया है। हाल के दिनों में गिरोह मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर भाग जाता था। पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 100 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, 3 कैमरों के साथ 1,75,000 कैश बरामद किया गया है। कई देशों की करेंसी भी जब्त की गई है। गिरोह का मास्टरमाइंड धीरज जालान है, जिस पर 39 मामले दर्ज हैं। ये गिरोह महंगे मोबाइल फोन के साथ ही बाइक और महंगे गैजेट्स की भी चोरी किया करता था। गिरोह कीपैड मोबाइल भी चुराता था, जिससे अपराधियों को मुहैया कराया जाता था। SSP के मुताबिक मास्टरमाइंड गिरोह में नए लड़कों को रखा गया था, जिन्हें झांसे में लेकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिलवाया गया। गिरोह के बाकी सदस्यों के साथ ही चोरों के सामान खरीदने वाले लोगों की भी तलाश की जा रही है। बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन हुआ है और
रांची पुलिस ने इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त काम करते हुए और मेनली जो है लालपुर थाने की पुलिस ने, मोराबादी टीओ के प्रभारी, इन सब मिलकर इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया। कुल 11 गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसका सरगना धीरज जालान है। जो धीरज जालान है ये पहले से भी अपराधी है और कुल 39 कांड का आरोप पत्र है और ये अपने गैंग में नए नए मेंबर को जोड़ करके और झारखंड में, बंगाल में अन्य जगहों पर चोरी करता है। पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और हम लोग इसके आगे भी फॉलो करते हैं। और धनबाद में तोपचाची प्रखंड के पिपराहडी गांव में लोग आज भी कच्ची सड़क से आने जाने को मजबूर हैं। सबसे अधिक परेशानी मरीजों को होती है। गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोग तोपचाची ब्लॉक ऑफिस के सामने 45 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब मांग अनसुनी रही तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ऑफिस के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक हो गई। पुलिस के कड़े रुख के बाद लोग शांत हुए, जिसके बाद वार्ता में सड़क निर्माण की सहमति बनने के बाद लोगों का आंदोलन समाप्त हो गया। तो सड़क निर्माण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। तोपचाची के पिपराहडी में सड़क नहीं है, जिसको लेकर पुलिस से भी लोग भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि बाद में जब पुलिस ने सख्ती बरती उसके बाद लोगों से ताला जो बंदी की गई थी उस ताले को खुलवाया। पुलिस से लोगों की नोकझोंक की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इसके बाद पूरे मामले को शांत कराया गया। साहब आश्वासन दिए हैं, जो रेत पड़ता है 400 मीटर उसका उन लोग काम करवाएंगे 1 महीना के अंदर। उसके बाद भी बात हुआ कि ग्रामीणों द्वारा जो रेत है उनका एनओसी आप दीजिएगा तो हम लोग काम करवा दें, ठीक ना। और उसका पूरा ग्रामीणों के द्वारा ये है निर्णय लिया गया कि आज धरना समाप्त है और अगर आगे नहीं बनती तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। आश्वासन दिए हैं कि मार्च के बाद जो रैती भूमि है उस पर हम रोड बनाने का काम कर देंगे, जो निश्चित रूप से ये काम हो के समय हम लोग जो जीपीडीपी चढ़ता है उसमें योजना चढ़ती है, उसके बाद ही कोई काम किया जाता है। तो मार्च के बाद हम लोग मार्च में चढ़ जा रहा है योजना। मार्च के बाद हम लोग संभवतः 1 महीना से 1.5 महीने के अंदर हम लोग काम चालू करें। और खबर रांची से, जहां चोरी की गाड़ी में नशे के सामान की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 44 किलो डोडा, चोरी की कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नशे के सौदागर चोरी की कार में डोडे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस को इसकी गतिविधि का शक हुआ, जिसके बाद जब जांच की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। रिकवर हुआ है, एक कार में लोड था, वो कार भी रिकवर हुआ है और वह कार भी प्रथम दृष्टया चोरी का लग रहा है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है। तो ये अच्छी उपलब्धि है और हम लोग जो है जो नशा के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सिटी एसपी को मिली थी और उनके डायरेक्शन पे सारा रेड ऑर्गेनाइज हुआ। रामगढ़ पुलिस और माइनिंग विभाग ने अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोला थाना क्षेत्र के बड़का जारा गांव में लगभग 100 टन से अधिक कोयला बरामद किया गया है। इसे हाईवा में लोड कर थाने में जाकर जमा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गोला के दुर्गम और जंगली क्षेत्र बड़का जारा में ओपन कास्ट माइन बनाकर कोयले का अवैध उत्खनन और तस्करी की जा रही थी। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। गोला थाना क्षेत्र के बड़का जारा में अवैध माइनिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर ओपन कास्ट माइन चलाकर कोयले के अवैध निकासी की जा रही थी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद डीएमओ रामगढ़ के नेतृत्व में गोला थाना बड़का जारा के अवैध स्थल पर पहुंची और वहां से लगभग 100 टन कोयला को जब्त किया गया है। तस्कर सभी फरार हो गए हैं। रामगढ़ एसपी ने बताया कि सभी अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई कर रही है, सभी को चिन्हित किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पूर्व वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बसंतपुर कोतरे में माइंस ब्लास्ट करके अवैध माइंस को वहां पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। रामगढ़ एसपी ने कहा कि किसी तरह की अवैध माइनिंग को यहां चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़का जारा में पुलिस की गई कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो में अवैध कोयला मुहानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। पहली बार कंट्रोल्ड विस्फोट के जरिए अवैध मुहानों को ध्वस्त किया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। अवैध कोयला मुहाने में हो रहा कंट्रोल्ड विस्फोट और उड़ता धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि अवैध कोयला खनन के खिलाफ वन विभाग की मुहिम असरदार दिख रही है। बोकारो में अवैध कोयला खनन के खिलाफ 2 महीने से डोजरी की मुहिम चलाई जा रही है। इसे आगे बढ़ाते हुए पहली बार अवैध मुहानों को नियंत्रित विस्फोट कर ध्वस्त किया गया। बोकारो डीसी के आदेश पर टीम गठित की गई थी, जिसने राहावन, पचमो, भुरदाग और बगियारी में मौजूद 29 अवैध मुहानों में से 290 बारूद से भरे ड्रिल के माध्यम से नियंत्रित ब्लास्टिंग कर ध्वस्त किया गया। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और बचे हुए 15 मुहानों को भी ध्वस्त किया जाएगा। 400 से ज्यादा ड्रिल होल में बारूद भरकर ध्वस्त किया जाएगा। इस कार्रवाई के जरिए जहां कोयला माफिया को कड़ा संदेश दिया गया कि उनकी हर कार्रवाई पर वन विभाग की पैनी नजर है और उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तो इसी के साथ जनता से अपील भी की गई कि अवैध खनन या फिर पर्यावरण से जुड़े अपराध की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि जंगल और प्राकृतिक संसाधन की रक्षा की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और धनबाद पुलिस की ओर से ईद, रामनवमी, नवरात्र और छठ महापर्व की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में जिला पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने उपद्रवी घटनाओं से निपटने की रणनीति का अभ्यास किया। साथ ही अगर सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक या गलत सूचना फैलाई जाती है तो वैसे आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई का संदेश दिया गया। मॉब को कंट्रोल कैसे किया जाए, भीड़ को कंट्रोल कैसे, नियंत्रण कैसे किया जाए, उसी पे आश्रित रहता है। उसी थीम पे हम लोग मॉक ड्रिल और अभ्यास करते हैं कि भीड़ को कैसे नियंत्रित, तो जवानों में एक आत्मविश्वास पैदा होता है इससे, इसीलिए ये मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहार को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट मोड पर है। पर्व के दौरान हो रही हिंसा को लेकर पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर उपद्रवियों को पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए सख्त संदेश दिया। सेक्टर 12 पुलिस लाइन में पर्व से पहले पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल कर तैयारी को परखा गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने त्योहार के दौरान शांति भंग करने की हर कोशिश को मुंहतोड़ जवाब देने का संदेश भी दिया। पहले जो हमने इन्हें जो जानकारी दी है उनमें ये है कि भीड़ में जो सामने में जो भी उग्र भीड़ आ रहे हैं उन पर कम नुकसान हो, और पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे समझा करके ही व्यवस्थित किया जाए। अगर वो उग्र भीड़ अगर नहीं मानती है तो उसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी वो मतलब कि जैसे कि जो भीड़ को, मॉब को नियंत्रित करना है तो कमर से नीचे में ही जो लाठीचार्ज होती है वो कमर से नीचे में ही किया जाए। पर्व त्योहार के मौके पर रांची पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और मॉक ड्रिल कर तैयारी को परखा जा रहा है। उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का असर धरातल पर कितना नजर आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट मॉक ड्रिल के समय ही नजर आया। इस मॉक ड्रिल की वजह से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पर्व त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने के लिए रांची पुलिस सजग दिख रही है। तैयारी को परखने के लिए रांची पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान वाटर कैनन, आंसू गैस के साथ ही हर उन उपायों को परखा गया जिसके जरिए उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके। इस मॉक ड्रिल के साइड इफेक्ट मौके पर ही दिख गए। मॉक ड्रिल की वजह से बगल के नवीन आरक्षी राजकीय कृत मध्य विद्यालय के बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अचानक ही एक आवाज आई और एक स्मेल आने लगा, तो हम लोगों ने देखा कि खुद हम भी, बच्चे, टीचर, सब लोग को के आंख में जलन होने लगा। तो दौड़ के सब बच्चे फिर बाहर निकलने लगे। हम लोगों ने बाहर निकाला, तो बाहर निकल के रोड पड़ता है हमारा पुलिस लाइन में, तो बाहर निकल गया। लेकिन कुछ बच्चे रोने चिल्लाने लगे, कुछ बच्चे बेहोश होने लगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान बिना किसी सुरक्षा उपाय के आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिनका धुआं बगल के स्कूल के कैंपस में भर गया। इसमें 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि दोनों बच्चों की हालत बेहतर है और उन्हें डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रखा गया है। होने लगा था, बहुत ज्यादा फैल गया था, सब बेहोश भी हो गया था। आंसू गैस की वजह से? यस सर। कुछ बच्चे बीमार भी हो गए? कितने बच्चे हुए? 2 बच्ची है, तो मेन वजह शॉक होता है, इमोशनल शॉक वगैरह से कुछ शॉक होते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा वो होता है। वाइटल नॉर्मल है, पहले हम लोग का वाइटल देखना था, वाइटल नॉर्मल है, बाकी कोई दिक्कत की वैसी कुछ बात नहीं। घटना के बाद बच्चियों का हाल जानने विधायक सीपी सिंह भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मॉक ड्रिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए। तो मैं यही कहूँगा कि भविष्य में पुलिस को ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल कहीं और करना चाहिए, जहाँ स्कूल ना हो, घनी आबादी न हो, ताकि इस गैस का दुष्प्रभाव बच्चों पर न पड़े। रांची पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परखा। उपद्रवियों को पर्व त्योहार से पहले सख्त संदेश भी दिया, लेकिन जरा सी असावधानी से बच्चों की जान पर बनाई और टीयर गैस का टेरर स्कूल के बच्चों में घर कर गया। जरूरत है मॉक ड्रिल से पहले सुरक्षा के उपाय भी किए जाने की, ताकि ऐसी घटना फिर दोहराई ना जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर मिल रही, पीएचएल विभाग में घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन। आरोपी कैशियर की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। संतोष कुमार की 1 करोड़ 76 लाख की संपत्ति जब्त की गई। जालसाजी का 22 करोड़ 86 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। फर्जी निकासी का खुलासा हुआ। सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। साथ ही आदिवासी संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा को लेकर अभियान चलाने का ऐलान भी किया, जिसे लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई। एक रिपोर्ट। बचाना है तो जो डीलिस्टिंग है, जो दूसरा धर्म में चल गया, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस बयान पर झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। चंपाई सोरेन ने धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण नहीं देने की मांग की है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति धर्मांतरण कर आदिवासी समाज और उनकी परंपराओं से बाहर निकल चुका है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वालों को आदिवासियों को मिले आरक्षण में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं, ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो ले सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आदिवासी का आरक्षण का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। चंपाई के बयान के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। देखिए, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो आरएसएस और संघ के और भाजपा के एजेंडे को विशेष करके बोलने का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि भाजपा ऐसे जो प्रमुख नेता हैं, जो दूसरे दलों से जाते हैं, उनसे स्क्रिप्ट के तौर पर इस तरीके का बयान दिलवाती है ताकि समाज में एक द्वेष फैले, समाज को बांटने का काम। और हेमंत सोरेन जी लगातार समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के माध्यम से, नीति नियम के माध्यम से। कुछ नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष का कोई न सड़क पर नेता है, न सदन पर नेता है। तो बोलते हैं हमेशा तो सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाओ। ये लोग अंग्रेज शासन करते थे ना, कि फूट ढालो शासन करो, उन्हीं रणनीति पे चलते हैं। तो हमें नहीं लगता कि झारखंड की जनता बहुत, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी बहुत ही संजीदा है, इनके बातों और झांसे में आने वाले नहीं। झारखंड में धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है
अब चंपई सोरेन ने आदिवासी समाज, धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े अहम मुद्दे को उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने 1967 के डीलिस्टिंग प्रस्ताव का जिक्र करते हुए धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण नहीं देने की मांग की है। साथ ही इसे झारखंड के सभी जिलों में जागो आदिवासी जागो अभियान भी चलाने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और खबर रामगढ़ से, जहां मांडू विधायक निर्मल महतो ने रांची रोड स्थित बिहार फाउंड्री प्लांट का दौरा किया है। लोगों ने प्लांट से फैले रहे प्रदूषण की शिकायत की थी। विधायक ने दौरा कर अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ के जिले में काफी इंडस्ट्री संचालित होती है। हम लोग यहाँ जीरो पॉल्यूशन जोन बनाने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे ताकि लोगों को प्रदूषण से किसी तरह की परेशानी ना हो। आसपास के जितने भी प्लांट क्षेत्र है, हम लोग पॉल्यूशन जीरो जोन बनाना चाहते हैं और रामगढ़ पूरा जिला जीरो जोन पॉल्यूशन हम लोग विधायकी मिला है, तो हम लोग के जनता के बदौलत चुनाव जीते हैं, तो जीरो पॉल्यूशन होना चाहिए। जीरो पॉल्यूशन हम लोग करके दिखाएंगे। और जमशेदपुर शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर विधायक पूर्णिमा साहू ने एसएसपी से मुलाकात की। उन्होंने एसएसपी से क्राइम को कंट्रोल करने की मांग की है और हर दिन हो रही चोरी और हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने की अपील की। विधायक ने कहा कि एसएसपी से गाड़ियों की चेकिंग के साथ स्पॉट चिन्हित किए जाने की मांग की गई। विधायक ने कहा कि एसएसपी की ओर से सभी बिंदुओं पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत सारे क्षेत्र में आए दिन बढ़ रहे, तो इसको लेकर भी हमने कहा है सर को, और हमारे क्षेत्र में ही जैसे पीसीआर वैन है उसकी गश्ती बढ़ाने के लिए हमने सर से रिक्वेस्ट किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान पर बोकारो में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बोकारो करणी सेना की ओर से सांसद का विरोध जताते हुए पुतला दहन किया गया। नया मोड़ बिरसा चौक में करणी सेना के सदस्य पहुंचे और नारेबाजी करते हुए पुतला फूका। करणी सेना की ओर से सांसद से माफी मांगने की अपील की गई। जो रेत पड़ता है 400 मीटर, उसका उन लोग काम करवाएंगे 1 महीना के अंदर। उसके बाद भी बात हुआ कि ग्रामीणों द्वारा जो रेत है उनका एनओसी आप दीजिएगा तो हम लोग काम करवा दें, ठीक ना। और उसका पूरा ग्रामीणों का दौरा ये है, निर्णय लिया गया कि आज से धरना समाप्त है और अगर आगे नहीं बनती तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन ग्रामीणों द्वारा किया जाए। आश्वासन दिए हैं कि मार्च के बाद जो रैयती भूमि है उस पर हम रोड बनाने का काम कर देंगे, जो निश्चित रूप से ये काम होगा। कि समय हम लोग जो जीपीडीपी चढ़ता है उसमें योजना चढ़ती है, उसके बाद ही कोई काम किया जाता है। तो मार्च के बाद हम लोग मार्च में चढ़ जा रहा है योजना। मार्च के बाद हम लोग संभवतः 1 महीना से 1.5 महीने के अंदर हम लोग काम चालू करेंगे। धनबाद में बीजेपी की ओर से पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया। इसमें औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस आयोजन में बिहारी संस्कृति के अनुसार चैत्या, सांस्कृतिक गीत और बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा, दही, चूड़ा, गुड़, खान पान की व्यवस्था की गई थी। बिहार दिवस के मौके पर धनबाद में बिहारी संस्कृति, खान पान की धूमधाम दिखी। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड और बिहार मिलकर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद सुशील सिंह ने कहा कि प्रशासनिक रेखा खींच जाने के बाद भी संस्कृति नहीं बदल सकती, इसीलिए बिहार के इतिहास को याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जा रहा है। भले आज बिहार से अलग है, झारखंड का हिस्सा है, झारखंड की आर्थिक राजधानी भी है, लेकिन धनबाद ही नहीं पूरा झारखंड बिहार से कहीं से भी अलग नहीं है। बिहार और झारखंड का रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का है। प्रशासनिक रेखा खड़ी हो जाने से संस्कृति नहीं बदल जाती, इसीलिए बिहार के इतिहास को, बिहार के अतीत को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए धनबाद में बिहार दिवस मनाया जा रहा है।